Hello everyone, welcome to my channel Fitness Day 1. I am Pratik Shetty and this is day 7 of our 30-day belly fat loss challenge. Today we will discuss about the basics of doing an exercise. So आराम से बैठिए क्योंकि आज आपका रेस्ट डे है और आराम से सुनिए. So there are only 6 points जो आपको याद रखने हैं. The first point is warm up. कोई भी वर्कआउट करने से पहले आपको वार्म अप एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जंपिंग जैक्स, हाई नीज जो हमने फर्स्ट डे पे किए थे, और स्पॉट जंप्स या स्किपिंग रोप और रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल फॉर 10 to 15 मिनट्स. आपको कोई भी एक्सरसाइज, वार्म अप एक्सरसाइज 10 to 15 मिनट्स करनी है बिफोर डूइंग एनी वर्कआउट. अब ये क्यों करना है? याद रखिए, जब हम वार्म अप करते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है एंड दिस इंक्रीजेज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर मसल्स, जिसकी वजह से ड्यूरिंग वर्कआउट हमें कोई इंजरी नहीं होगी. बिकॉज ऑफ डूइंग वार्म अप हमारी बॉडी का ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मसल की फटीगेबिलिटी कम हो जाती है. सो ऑलवेज डू वार्म अप फॉर 10 to 15 मिनट्स बिफोर डूइंग एनी वर्कआउट. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज पॉस्चर. मेंटेनिंग अ गुड पॉस्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके बॉडी को इंजरी होना पॉसिबल है. सो देयर आर फ्यू ट्रिक्स. फर्स्ट वन इज ऑलवेज कीप योर बैक स्ट्रेट. सेकेंड, एंगेज योर कोर. एंगेज करना मतलब हमारे जो एब्डोमिनल मसल्स उसको हमें टाइट करना है, एंगेज करना है. थर्ड, कोई भी मूवमेंट करते टाइम उसे जर्क्स नहीं आने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, यू आर फ्लेक्सिंग योर आर्म फॉर डूइंग बाइसेप्स, स्लो मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसे जर्क्स नहीं देने हैं. ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ब्रीदिंग. याद रखिए, exhale while doing exertion and inhale while relaxation. इसका मतलब जब भी हमारी बॉडी पे स्ट्रेस आता है हमें एक्सेल करना है, एंड जब भी हमारी बॉडी रिलैक्स हो हमें इनहेल करना है. चलो एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वाइल डूइंग स्क्वाट्स, जब हम नीचे जाते हैं लाइक दिस, हमारी बॉडी एक रिलैक्स स्टेट में है तो हमें इनहेल करना है. और जब हम अगेंस्ट द ग्रेविटी उठते हैं हमारे मसल्स लाइक क्वाड्रिसेप्स एंड हमारी पूरी बॉडी पे स्ट्रेस बढ़ता है, तब हमें एक्सेल करना है लाइक सो. लेट्स डू इट अगेन. व्हाइल गोइंग डाउन, इनहेल विथ योर नोज लाइक दिस. नाउ एक्सेल फ्रॉम योर माउथ. ओके, सो again the next one more example is while doing crunches. जब हम कोई भी क्रंचेस और एनी कोर मसल एक्सरसाइज, तब हमें हमारे फर्स्ट थिंग हमारे एब्डोमेन को हमें एंगेज करना है लाइक दिस, एंगेज योर कोर. एंड देन जब हम क्रंच करते हैं तब हमें एक्सेल करना है, जब रिलैक्स करते हैं तब हमें इनहेल करना है. लेट्स टेक एन एग्जांपल जो हमने फर्स्ट डे पे किया था, दैट इज स्टैंडिंग साइड क्रंचेस. अभी हमारी बॉडी रिलैक्स है तो सांस लेना है अंदर. नाउ वाइल डूइंग साइड क्रंच, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. ग्रेट. अभी ये क्यों करना है? याद रखिए, हमें आदत होती है जब भी बॉडी पे स्ट्रेस बढ़ता है हम सांस रोक लेते हैं, जो बहुत गलत है, क्योंकि ऐसे सांस रोकने से अननेसेसरी एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है और जिसकी कॉम्प्लिकेशंस आर इनग्वाइनल हर्निया एंड पैराअम्बिलिकल हर्निया. ऐसे सारे कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए डू दिस, लाइक ऑलवेज रिमेंबर दिस टिप्स कि हमें कब इनहेल करना है और कब एक्सेल करना है. गुड. नाउ द फोर्थ टिप, द फोर्थ पॉइंट इज व्हेन टू स्टॉप. कब रुकना है? द फर्स्ट थिंग इज जब भी बॉडी में शार्प पेन फील हो, आपको शार्प पेन या जॉइंट पेन, यू हैव टू स्टॉप इमीडिएटली. क्योंकि शार्प पेन इट कैन बी बिकॉज ऑफ सम मसल स्ट्रेच और सम मसल फाइबर टेयर. उस मोमेंट पे हमें इमीडिएटली रुकना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज हाइड्रेशन. हमेशा याद रखिए, अब जब आप वर्कआउट करते हैं यानी 2 से 3 सेट बाद आपको 1 से 2 सीप पानी पीना ही है, और पूरे दिन में आपको कम से कम 3 लीटर पानी पीना है. क्योंकि पानी से आपकी बॉडी की और मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है. आपने नोटिस किया होगा जब आप पानी कम पीते हैं तो बॉडी में एक स्टिफनेस फील होती है वाइल एनी मूवमेंट और
एनी मोमेंट आपको स्टिफनेस फील होती है। सो इसीलिए हमें हमारे मसल्स को हमेशा हाइड्रेट रखना है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, ड्रिंक एटलीस्ट 3 liters ऑफ वाटर एवरी डे। नाउ द 6th पॉइंट इज स्ट्रेचिंग। कोई भी वर्कआउट करने के बाद आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों करना है? क्योंकि ड्यूरिंग वर्कआउट आपके मसल्स एक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में स्टिफनेस आती है, एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग वो जो कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स एक रिलैक्स स्टेट में आ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से मसल में सोरनेस होती है। एंड इफ़ यू डू द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस प्रॉपरली, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस दे हेल्प इन क्लियरिंग आउट दिस लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट डे या पोस्ट वर्कआउट सोरनेस फील नहीं होगी। सो दिस concludes our session. If you really like these videos, do like, share and subscribe. Thank you.